नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दृष्टि की 2024 की करंट अफेयर आई हुई है, जिसमें 1 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सबको हम यहाँ वीडियो के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे। जिसमें मैंने पहला वीडियो राष्ट्रीय का बनाया था। राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी एक साल के करंट अफेयर थे वो सभी मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की बात करेंगे। इसी प्रकार से आगे आर्थिकी, फिर आगे खेल, विज्ञान और जो विविध है उन सब की बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम बात करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन रूप में और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब के साथ में मैं एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे। अभी मैंने उसके लिए एक बनाया हुआ है कि जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे चाहे यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस, मतलब जितने पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का एक समग्र ला कर आऊँ एमसीक्यू टाइप में मैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ये आपका जो पॉलिटी है उस सेक्शन से। उस सेक्शन में जितने भी, और वो रहेगा चैप्टर वाइज, एक चैप्टर वाइज रहेगा एमसीक्यू। वो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, एक साल का जो अंतर्राष्ट्रीय उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया नई दिल्ली में। अब जो इंडस एक्स है इसका कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण था। तो इंडस एक्स या इंडस 10 बोलो इसको, तो इसका शिखर सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। या कौन सा? तो दूसरा संस्करण था ये। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडस एक्स का पूर्ण रूप है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिया इंडस एक्स मतलब क्या हो गया कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है। तो आईएसए में शामिल होने वाला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है माल्टा। नेक्स्ट देखते हैं कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक, यानी CMS COP14 मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आपका कहाँ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फिर से देख लीजिए कि जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभिसमय पक्षकारों का सम्मेलन 14वीं बैठक यानी COP14 कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश में चक्रवात का नाम है किरिली ने भारी तबाही मचाई है। तो चक्रवात किरिली कहाँ आया? तो ऑस्ट्रेलिया में आया। और ये कैसा चक्रवात था? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। देखिए, आपने यूपी का आरओ एग्जाम दिया होगा तो आपको यूपी का आरओ एग्जाम में भी आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन दिखेंगे। और अब आजकल एग्जाम का ट्रेंड ही हो गया कि वन पहला सही है, दूसरा सही है, तो इस प्रकार से सब एग्जाम हो रहे हैं। तो इससे सभी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इसमें दिया हुआ ये चक्रवात कैसा है, तो ये चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ आया था? तो ऑस्ट्रेलिया में। कब आया था? तो जनवरी 2024 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। और इस सूचकांक में कितने देशों को स्थान दिया गया? तो कुल 180 देशों को स्थान दिया गया। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? तो ये डेनमार्क था। तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर देश था। किसमें? तो भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक आया है तो उसमें जो है सबसे शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इंपॉर्टेंट है 93। तो 180 देशों की में 93 भारत की स्थान है। प्रथम कौन है? तो डेनमार्क। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के अनुसार सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो सोमालिया, जिसकी रैंकिंग है या स्थान है 180वां स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण किया है। तो लाइबेरिया के दो राष्ट्रपति पद पर कौन बना है, तो जोसेफ बोकाई जो कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो मतलब नियुक्त किए गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो युगांडा में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, यानी कि तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन जो था, इसका थीम क्या था, तो लिविंग नो वन बिहाइंड जो कि इसका थीम था। और इस शिखर सम्मेलन में कितने प्रतिभागी थे, तो G77 के देश और चीन के साथ इसमें जो युगांडा में जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें शामिल थे कौन कौन, तो G77 के देश और प्लस चीन भी शामिल था। भारत की तरफ से कौन गया था, तो भारत की तरफ से बी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, वो गए थे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, खबरों में रहा ग्रीन रूम जो है वो किस देश से संबंधित है, तो ये यूक्रेन से संबंधित है। क्यों, क्योंकि 2 नए ग्रीन रूम्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और डेनमार्क सरकार के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। क्या, ग्रीन रूम। तो ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है, तो यूक्रेन से। और ये दो नए ग्रीन रूम्स को किसने किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास पर कार्यक्रम यानी UNDP और डेनमार्क सरकार के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस देश के 3 शहरों या नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी पहले तो याद रखना कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस मतलब कि मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन इसका क्या हुआ था, तो उद्घाटन हुआ था। तो इसको याद रखना 22 जनवरी 2024 को। और किस देश ने, तो कनाडा ने अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में 22 जनवरी 2024 को घोषित किया। और ये 3 शहर कौन से हैं, तो ये है ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। तो ये तीनों जो शहर हैं इनका नाम भी याद रखना। ये तीनों शहर कहाँ के हैं, तो कनाडा के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो ये रहा है अमेरिका। तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है अमेरिका। और इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी, तो 4थी रैंक थी। भारत की कौन सी थी, 4थी रैंक थी। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट के नैम के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह कंपाला युगांडा में। तो नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कंपाला युगांडा में। ये याद रखना, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कंपाला युगांडा में सम्मेलन हुआ। और यह शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, ये इसकी थीम थी। और वर्ष 2024 से 27 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन था, तो 2024 से 27 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष युगांडा रहा है, क्योंकि युगांडा के कंपाला शहर में हुआ था। नेक्स्ट है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो ग्वाटेमाला शहर है वो देश है, तो उसके नए राष्ट्रपति के रूप में वर्नाल्डो एरेवलो, ठीक है, वर्नाल्डो एरेवलो ने, जो कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने, तो फ्रेडरिक दसम जो कि डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की महारानी ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने बाद त्यागपत्र दे दिया, तो किस देश की महारानी जिनका नाम है मार्गरेट द्वितीय जो कि 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद पद जो है त्याग दिया, तो ये डेनमार्क की। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा, तो भारतीय पासपोर्ट पे 85 स्थान पे। कब, तो 10 जनवरी 2024 की रिपोर्ट है, जो कि कौन सी, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं
हाँ, और इसी में देखते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त रूप से पहला स्थान किसका रहा। तो संयुक्त रूप से पहले स्थान पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन रही है। तो ये सभी देश जो है पहले स्थान पे रहे। और भारत की रैंकिंग क्या है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वीं 85वीं रैंक भारत की है, 85 में। तो वहीं पहले स्थान पे संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन रहा है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत पार्क की स्थापना की। और नेक्स्ट है कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो ग्रेवियल अट्टल, ग्रेवियल अट्टल जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री बने और इनकी उम्र मात्र 34 वर्ष के हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी हेतु चुना गया। तो ये भारत को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि किस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें यानी कि 46वें सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया, तो भारत को चुना गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कब आयोजित होगा, तो ये होगा जुलाई 2024 में। कहाँ, तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। तो किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने की है। और इस गठबंधन का नाम क्या है, तो GFAI यानी कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इस गठबंधन का नाम है, जो कि डेनमार्क ने किया है हरित ईंधन पर गठबंधन। नेक्स्ट है कि सुकशेश मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सुकशेश मसरा को कहाँ का, तो चाड के बने, चाड के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम सबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया, तो ये कुवैत के बने, कुवैत के। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में दी है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब से मंगलुरु कर्नाटक जा रहे किस रसायन तेल वाहन पोत पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया गया। तो ये किया गया एमबी कैंप प्लूटो पर। ये हमला कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ। और एमबी कैंप प्लूटो किस देश का ध्वज लगा हुआ था, तो लाइबेरिया का इस पर ध्वज लगा हुआ था। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। तो किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने, यानी IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया। प्रयास का पूरा नाम क्या है, तो प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो इसका मेन मतलब पूर्ण रूप है प्रयास का। प्रोजेक्ट प्रयास किनके मध्य संयुक्त सहयोग वाला कार्यक्रम है, तो IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बीच, IOM और ICWA के बीच। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया। तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा गया साइबेरिया में। नेक्स्ट है कि साइबेरिया में ये किला किस नदी के निकट है, तो अमन्या नदी के निकट है। साइबेरिया में ये किला अमन्या नदी के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट है कि इस किले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था ये किले का निर्माण। तो ये तीनों जो है याद रखना, सबसे पुराना किला साइबेरिया में कौन सी नदी, अमन्या नदी, कितने वर्ष पुराना, तो 8000 वर्ष पुराना। ये तीनों जो है कथन रूप में क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है कि किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है और इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो लाल सागर में हुआ। कहाँ? तो लाल सागर में सुरक्षा। इसका उद्देश्य क्या है? तो लाल सागर में सुरक्षा का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि किस पश्चिमी एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने भारत का दौरा किया? तो किस पश्चिमी एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने, कहा? तो ओमान के सुल्तान थे, उन्होंने मतलब क्या है, भारत का दौरा किया। कब? तो 15 से 17 दिसंबर 2023 को। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस पश्चिमी एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने 15 से 17 दिसंबर 2023 को भारत का दौरा किया? तो ओमान के सुल्तान का नाम क्या है? सुल्तान हैथम बिन तारिक। सुल्तान हैथम बिन तारिक इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो डोनाल्ड टस्क ने। डोनाल्ड टस्क जो कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा ये जारी की गई। इस रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से? पहला वियना जो कि ऑस्ट्रिया का है, दूसरा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, तीसरा ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। तो ये तीनों नाम याद रखना, जो कि क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंक में सबसे पहली रैंकिंग वियना की, दूसरी ज्यूरिख की, तीसरा ऑकलैंड की। अब कुल पूछेगा तो कुल 241। और किसके द्वारा ये लिविंग सिटी रिपोर्ट रैंकिंग जारी की जाती है? तो मर्सर्स के द्वारा ये जारी की जाती है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है कि रैंकिंग में कितने भारतीय शहर शामिल थे? तो 7 भारतीय शहर शामिल थे लिविंग में। ये क्या नाम, भारतीय शहर शामिल थे 7। कौन कौन से? तो 153वीं रैंक हैदराबाद तेलंगाना का है। दूसरा 154वीं रैंकिंग भारत के हिसाब से सबसे पहला हैदराबाद, लेकिन पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 153वें नंबर पे कौन सा? तो हैदराबाद। दूसरा पुणे जिसकी रैंकिंग 154 है। तीसरा बेंगलुरु, चौथा 161 पे चेन्नई, 164 पे मुंबई, 171 पे कोलकाता और 172 पे नई दिल्ली। तो पूछा जा सकता है नई दिल्ली की रैंकिंग क्या है? 172 विश्व में, और प्रथम स्थान पे इंडिया में भारत के हिसाब से हैदराबाद, लेकिन वैश्विक रैंकिंग 153वीं है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दुबई में COP28 के दौरान। तो दुबई में COP28 हुआ था, उसी के दौरान ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो लॉन्च किया गया। और इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल? 11 देश। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से, एक बार नज़र डाल लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। फिर से देख लीजिए कि किस शहर में की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हुआ? तो कहाँ? तो नई दिल्ली में। कब? तो 12 से 14 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे 4 से 6 दिसंबर को? कौन? जो ये थे केन्या के। तो विलियम क्या नाम है? समोई रूटो कहाँ के हैं? तो केन्या के क्या है? राष्ट्रपति। और ये भारत दौरे पे थे 4 से 6 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है कि इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कसाने बोत्सवाना में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो गरबा को जो भारतीय नृत्य गरबा को, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है, इसको मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का। ये प्रसिद्ध गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का।
नेक्स्ट है कि यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं धरोहर है। नेक्स्ट है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसको चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन पॉप गायिका और अभिनेत्री है, उनको चुना गया। नेक्स्ट है कि सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? तो सैम अल्टमैन जो कि ओपन एआई के हैं, सैम अल्टमैन, जिनको चुना गया सीईओ ऑफ द ईयर। कंपनी है ओपन एआई के, ये सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया। क्या? एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है कि दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा ये सूची जारी की गई। और इस सूची में 3 शीर्ष महिलाएं कौन कौन सी है? तो पहली उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपियन आयोग की हैं। दूसरी क्रिस्टीन लेगार्ड, अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तीसरी कैमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका की। तो ये फोर्ब्स की सबसे प्रतिभाशाली सूचियों में शामिल की गई 3 महिलाएं। भारत की कुल कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं? तो भारत की कुल 4 महिलाएं शामिल। कौन? सबसे ऊपर है निर्मला सीतारमण, जो कि समग्र रैंकिंग में 32वीं रैंकिंग पे हैं। दूसरी है रोहिणी नाडर, जो कि अब मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग 60 है, और सोमा मंडल की रैंकिंग 70 है, और किरण मजूमदार शाह की रैंकिंग 76 है। तो इसमें आप महिलाओं में सिर्फ इनका नाम याद रख सकते हैं, मतलब कि इसमें पूछने की जो है जहाँ तक है, सबसे नंबर 1 पे तो निर्मला सीतारमण की रैंकिंग पहली रैंकिंग पे है, मतलब इंडिया में, और समग्र रैंकिंग में 32वें स्थान पे आती हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने चीन की बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? तो इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर रहने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन ने। तो भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। लीड आईटी 2.0 का पूरा नाम? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 इसका पूरा नाम है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो ये आईएमओ के लिए भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो 2024-25 के लिए भारत को आईएमओ परिषद के लिए चुना गया। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 63 देश और यूरोपियन संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कोई नहीं था, और चौथे स्थान पर सीधे डेनमार्क, 5वें पे इस्टोनिया और 6ठे पे फिलीपींस था। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 7वीं। किसमें? तो 7वीं रैंकिंग है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी? 7वीं रैंकिंग है, याद रखना, 7वीं रैंकिंग है भारत की, 7वीं रैंकिंग। और स्कोर पूछा जाए तो 70.25 स्कोर है। नेक्स्ट है कि किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? तो किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच ये की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रदर्शन UNEP ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो ये 82% हिस्सेदारी थी। G20 में वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 में भारत की हिस्सेदारी थी 82%। नेक्स्ट है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसने प्रारंभ की? तो संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभ की अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना। कब? 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना। ये इसकी पहल है। कौन सी? तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी की गई।
नेक्स्ट है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? तो भारत किसके साथ? तो यूनिसेफ ने भारत के साथ ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया। और ये पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ था। COP28 वहाँ पे ये जो है पहल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि 22 शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा, कतर में। 22 का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये दोहा, कतर में हुआ था। और ये किस थीम पर आधारित है? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लुएंसिंग ऑफ द एज ऑफ AI। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय देश को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन को, ये पहली भारतीय बनी है, पहली भारतीय महिला जिनको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन को, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? तो कौन सा मंदिर परिसर जो कि इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? तो ये अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि एपीईसी लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? एपीईसी लीडर वीक 2023 कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण, सबके लिए एक लचीले संधारणीय भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है कि लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? मोहम्मद मुइज्जू ने, जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी 17 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है कि चक्रवात मिधली कहाँ आया था? तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में। और इस चक्रवात का नाम किसने दिया? तो मालदीव ने दिया। मिधली से मालदीव, याद रखो, ये कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात से मुख्य कौन कौन से देश प्रभावित थे? भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए। नेक्स्ट है कि इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को में। क्या इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? तो कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? तो रूस। नेक्स्ट है कि क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह है क्वार्टरली साइमंड्स यानी क्यूएस द्वारा लॉन्च की गई। इसका कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के सर्वाधिक संस्थान थे। और शीर्ष क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष स्थान तो पेकिंग विश्वविद्यालय कहाँ का? चीन का। और भारत में कौन रहा? तो आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग 40 रही है और भारत में शीर्ष स्थान पर, समग्र रैंकिंग 40 है। और क्यूएस रैंकिंग में चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि प्रथम रैंकिंग रही है। नेक्स्ट है कि किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कब किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की। और ये कब हुआ? तो 17 नवंबर 2023 को ये हुआ था। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो जनवरी 2023 में इसका प्रथम संस्करण किया गया। नेक्स्ट है कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो ये कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने।
यानी 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की। किसने? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। नेक्स्ट है कि पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन का पक्षकारों की सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा के, देखो पहले तो इटली ने किया और दूसरा किया फिलीपींस ने। तो फिलीपींस और इटली दो हो गए जिन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबानी यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं कुल 28 देशों ने। तो नेक्स्ट है कि हाँ, इस समझौते का क्या नाम था? तो ये ब्लेचली घोषणा इसका नाम था। याद रखना है कि प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 जिसकी मेजबान यूके ने की है और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो 28 सम्मिलित हैं। और इसका नाम क्या है? ये है ब्लेचली घोषणा। ये आ भी सकता है ब्लेचली घोषणा किससे संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट था ये। नेक्स्ट है कि कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कुल 55 शहर थे। इनमें भारत में कौन सा शहर शामिल है? तो भारत का कौन सा? ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यह कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? कुल 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। और 11 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया और कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला। नेक्स्ट है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए किसने? तो बोगोटा कोलंबिया में ये हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए ये जो करंट अफेयर है ये वन लाइनर टाइप से करा रहा हूँ और इसके बाद जो सीरीज प्रारंभ होगी इसी में हम इसी में जो आगे वीडियो आएंगे जैसे कि राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें हम पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी जो कि एक बड़े टॉपिक बाय टॉपिक के रूप में है तो उनको हम विधिवत रूप से जो कि उनको भी हम कि समाप्त करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही जरूरी, किसी भी एग्जाम के लिए 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम करा रहे हैं क्योंकि ये भी आपका 1 ईयर का ही है ये, लेकिन ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म इन द सेंस कि ये वन लाइनर के फॉर्म में है। आगे चल के हम जो कराएंगे उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य जिसमें हम पूरा एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनमें हम निशान लगाएंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ साथ में टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, पूरा विधिवत रूप से करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो ये बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट है कि स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो स्लोवाकिया याद रखो, तो ये कौन है? तो रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया। स्लो चलते हैं रॉबर्ट फीको कौन से? तो स्लो चलते हैं स्लोवाकिया, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि हरिकेन ओटिस कहाँ तबाही मचाई? तो हरिकेन ओटिस जो है, ओटिस है, हरिकेन है, तो ये कहाँ? तो अकापुल्लो मैक्सिको में हरिकेन ओटिस का नाम है जो इसने तबाही मचाई थी।
तो एक प्रकार का चक्रवात, अपने यहाँ चक्रवात बोला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अमेरिका और मैक्सिको शहर में हरिकेन बोला जाता था। अब इस हरिकेन का नाम क्या है, जैसे अपने यहाँ चक्रवात का नाम बोलते हैं, इसीलिए अमेरिका और यूएसए वगैरह में, वो अमेरिका और मैक्सिको वगैरह में वहाँ पे हरिकेन बोला जाता था, और उस हरिकेन का नाम था ओटिस। ने कहाँ तबाही मचाई, तो अकापुल्को, कहाँ, तो मैक्सिको में। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की, तो ये की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने ये रिपोर्ट जारी की। कौन सी, तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की, तो आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सौर गठबंधन, सौर अलायंस जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का कौन सा छठे सत्र की मेजबानी की है भारत ने। नेक्स्ट है कि भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। पर्यटन उज्बेकिस्तान से आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वप्रथम पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया, ये धोरडो गांव गुजरात का, तो धोरडो गांव गुजरात का जो है, जिसको यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, तो डेनियल नोबोआ जो कि कहाँ के, तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने, जो कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संस्थान ने वन जीसीआईआर भागीदारी में शामिल होने का समझौता किया, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने, जिसने वन CGIAR की भागीदारी में, और CGIAR क्या है, तो CGIAR है एक खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। नेक्स्ट है भारत और यूके, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो ये की गई दिल्ली में। भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया, तो ऑपरेशन अजय। कहाँ, तो इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उससे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है भारतीय की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन। नेक्स्ट है कि इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, जो कि इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना, ये फार्माकोपियल डिस्कस ग्रुप का PDG का ये बना है। नेक्स्ट है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की, तो ये तंजानिया की। याद रखना कि तंजानिया के राष्ट्रपति ये पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, सामिया सुलूहु हसन, जिन्होंने 8 से 10 अक्टूबर 2023 में भारत की यात्रा की थी। और ये किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानक पद दी गई, तो जवाहरलाल JNU दिल्ली के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा ये जारी किया गया। और इस सूची में भारत किस स्थान पे, तो 111वें स्थान पे।
नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो चार्लोट सल्वाई जो कि प्रशांत महासागर के द्वीप का नाम है वानुआतू के नए प्रधानमंत्री चार्लोट सल्वाई। नेक्स्ट है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये भारत को। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये भारत को चुना गया। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या, ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, गांधी संग्रहालय कहाँ बना? तो ह्यूस्टन टेक्सास के यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास में। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ अनावरण किया गया? तो मैरीलैंड यूएसए में। तो यूएसए के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब? अक्टूबर 2023 में, याद रखना, मैरीलैंड यूएसए में। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। इस सूची में कितने देश के रैंकिंग थे? 132 देश में। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में वैश्विक नवाचार सूचकांक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में नंबर 1 स्विट्जरलैंड है और भारत की नवाचार में 40वीं रैंक है। तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट आप याद रखिए। पहला तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, कौन सी? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ये विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी की जाती है। और इस सूची में कितने देशों ने भाग लिया? तो 132 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें नवाचार में प्रथम स्थान कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड का। और भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 40वीं रैंकिंग रही है। ये तीनों चारों पॉइंट को विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का? तो 78वें सत्र के आयोजन किया गया। और 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डेनियल फ्रांसिस ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम की है, इसका रैंकिंग रहा। और इस सूचकांक में भारतीय संस्थान कौन सा शीर्ष रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु इसमें फर्स्ट स्थान बना। किसमें? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और भारत में किसके द्वारा की जाती है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। शीर्ष रैंकिंग कौन रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके की है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोग वीडियो देखें और मैं आगे चल के और बहुत सारे वीडियो लाएंगे। और आपको टेस्ट सीरीज भी आपको यही वीडियो कराई जाएगी, जिसमें हम यूपी PCS और यूपी RO को रखते हुए हम ये मतलब प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम टेस्ट सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे घटना चक्र मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। घटना चक्र की हर एक सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट के PCS एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो राजस्थान PCS हो, छत्तीसगढ़ PCS हो, मध्य प्रदेश PCS हो, चाहे वो यूपी PCS हो और बिहार PCS हो, सभी PCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं और हम घटना चक्र को विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी लोग जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो और जो है लेक्चर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। ये किन देशों की सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन देश, कौन कौन देश है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर ने साहेल सिक्योरिटी पैक्ट यानी कि साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
और इस समझौते का घोषणा कहाँ की गई? तो बामाको जो कि माली की राजधानी है। ये भी याद रखना, बामाको जो कि माली की राजधानी है, जहाँ पर क्या हुआ था? तो साहेल सिक्योरिटी पैक्ट, जिसके अंतर्गत माली, बुर्किना फासो और नाइजर देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन कहाँ? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई रियाद, सऊदी अरब में। तो विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में। इसको विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट है कि बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो बैठक में किन भारतीय स्थलों को? तो ये शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ है? तो कर्नाटक में। याद रखना, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत के कितने यूनेस्को धरोहर में शामिल हो चुके हैं? तो 42। तो भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो तत्काल में तो 42 हो गए। वर्तमान में 42 जो कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में। तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो लुइसविले, केंटकी में। तो लुइसविले, केंटकी में सनातन धर्म दिवस, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ जो कि सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई, लुइसविले, केंटकी में। नेक्स्ट है कि इसी का है तो लुइसविले में किस तिथि को सनातन धर्म के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 3 सितंबर को सनातन धर्म के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि लीबिया में किस तूफान से भयंकर तबाही आई थी? तो डेनियल। तो पूछा जाएगा कि डेनियल तूफान कहाँ आया था? तो लीबिया में कौन सा? तो डेनियल तूफान आया था, उसने तबाही मचाई थी। कब? सितंबर 2023 में। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची है ये। और इस सूची में सर्वश्रेष्ठ कौन सा? तो स्विट्जरलैंड को माना गया वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। और किसने? तो यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा इसको रैंकिंग को किया गया जारी। और इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 30वां स्थान इसमें दिया गया। नेक्स्ट है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीप मतलब इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो तिमोर लेस्ते में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते में। अब ये आप लोगों को बताना कि तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर। कहाँ है? तो नेपाल में। इस महोत्सव में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस काठमांडू कलिंग साहित्य जो महोत्सव है इसमें भाग लिया। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक हुआ कहाँ? तो ललितपुर, नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। कौन सा? तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD।
आईएमडी की रैंकिंग में, इस रैंकिंग में कितने देश शामिल थे? 64 देश शामिल है। आईएमडी में प्रथम रैंकिंग स्विट्जरलैंड की है और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 56वीं रैंकिंग है भारत की। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय थे वो सभी मैंने समाप्त कर दिए। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिकी की बात करेंगे। आर्थिकी में हम देखेंगे पिछले एक साल में, यानी कि 1 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर आए हुए आर्थिकी से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित होंगे, उन सब की भी मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।